पाठ पाठिन दो दाम्पत्य थे, मतलब पति पत्नी थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से सुखीपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। उनको बच्चे मतलब नहीं थे, तो वह सानी माता को मान करके पूजा किए और उनको बोले कि अगर हमारे पास मतलब बच्चा हो जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे से आपकी पूजा करेंगे। और सानी माता की कृपा हुई और उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए। लेकिन पति नहीं चाहता था कि उनको बेटी पैदा हो, क्योंकि वो हमेशा पुत्र चाहता था। तो वो हमेशा यही सोचता था कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, बेटी की प्राप्ति ना हो, पुत्री की प्राप्ति ना हो। लेकिन अब सानी माता की कृपा उनको 2 बच्चे पैदा हुए, तो बेटा और बेटी दोनों पैदा हुए। पति पहले से सोच के रखा था कि अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसकी हत्या कर दूँगा, और अगर बेटा पैदा हुआ तो वह हमारे बुढ़ापे का सहारा है और वो हमारा लाठी बनेगा और हमारे साथ रहेगा। लेकिन बेटियां दूसरों के घर चली जाएंगी, बेटियां पराई होती है, इसलिए मैं इसकी हत्या कर दूँगा। तो जब दोनों बच्चे पैदा हुए तो पति उस समय नहीं था, मतलब पाठ जो थे वो घर पे नहीं थे, वो कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो जब बेटी पैदा हो गई तो माँ का दिल है, मतलब वो बोली कि नहीं, हम अपने बच्चे को कैसे अपने हाथ से मारें। तो वो उसको मतलब मारी नहीं और साथ साथ में पालन पोषण करने लगी। बड़े हुए बच्चे जब पाठ वापस आए घर से कमा के, मतलब घर पे वापस आए, तो वह जो है 2 चप्पल, मतलब 2 जोड़ा चप्पल देखे, शूज़ देखे बच्चों का। तो ये बोले कि एक तो अपने बच्चे का है और दूसरा कहाँ से आ गया। तो पाठिन जो थी, उनकी बीवी थी, वो बोली कि यह उसका सखा है, हमारे बेटे का सखा है, खेलने आता है साथ में और साथ में खेल के फिर अपने घर चला जाता है। ऐसे करके पाठिन जो है, जो उनकी बीवी थी, वो अपने पति से झूठ बोली और फिर उनके पति कमाने चले गए। वो इतना ध्यान नहीं दिए कि वो बच्चा किसका है। लेकिन जब बेटी बड़ी हो गई तो उसके शादी की चिंता माँ को सताने लगी। धीरे धीरे शादी करने का समय आने लगा, तो शादी करने के लिए अब पैसे कहाँ से लाए, तो उनको मजबूरी में बताना पड़ा कि हमारे पास जो बच्चा पैदा हुआ था उस समय 2 बच्चे पैदा हुए थे और उसमें से एक बेटी थी और एक बेटा था। वह मजबूरी के कारण अपने पति को ये बात बताएं। पति तुरंत गुस्सा हो गया कि ये बात छुपाई क्यों, और इतनी बड़ी बेटी हो गई है तो क्या हुआ, हम इसकी हत्या कर देंगे। तो भाई था, वो सामने खड़ा हुआ, बोला नहीं, हम अपनी बहन को ऐसे मारने नहीं देंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे और अगर आपको यहाँ नहीं रखना है उसे तो मत रखिए, हम इसे लेकर के जा रहे हैं। न घर था, न पैसा था, कुछ नहीं था। तो भाई अपनी बहन को लेकर के जंगल में चला गया। जंगल में वहाँ कुटिया डालकर धीरे धीरे रहने लगा और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो कमाने बाहर निकल गया और वो जो बहन थी वो वहाँ पे रहने लगी। तो जब भाई घर आया, एक दिन बहन बैठ के रो रही थी। भाई घर आया तो भाई पूछा कि बहन क्या हुआ, आपको ऐसे रो क्यों रही हो। तो बहन बोली कि मैं अकेले यहाँ रह करके परेशान हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ चाहिए जिससे मैं अपना पूरा दिन बिता सकूँ। तो भाई अपना चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियों को इकट्ठा करके दिया और बोला कि आप इसे पालिए पोसिए, इसको पानी पिलाइए, इसको भोजन खिलाइए। ऐसे करते रहेंगे, अगर आप इसका देखभाल करती रहेंगी तो आपका पूरा जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा और जो दिन है वो आपका निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बहन जो थी वो आराम से अपने भाई का मतलब कहना मान करके वो अच्छे से चिड़िया का पालन पोषण करने लगी। बहुत सारी चिड़िया थी तो वह उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि बहन चिड़िया को भोजन और पानी पिलाना भूल गई और पानी न पीने की वजह से, भोजन न खाने की वजह से चिड़ियों की मृत्यु हो गई। जब चिड़ियों की मृत्यु हो गई तो बहन बैठ के रोने लगी कि अब क्या करें। और इस चिड़िया को भाई मुझे एक सहारा दिए थे, एक काम दिए थे, वो भी मैं नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूं। तो वह मतलब रोने लगी तो एक बूढ़ी माँ आई। बूढ़ी माँ बोली कि आप ऐसे क्यों रो रही हो। तो वो बोली कि मेरा भाई मुझे विश्वास करके ये चिड़िया सारी दिया था और बोला था कि मतलब इसका पूजा कर, इसको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, इसे तुम्हें ज़िंदा रखना है, पालन पोषण करना है। वो काम भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। घर से माँ बाप तो भगा ही दिए थे और
और भाई का भी सहारा नहीं बन पाई, भाई का भी कहना नहीं कर पाई। ऐसे करके वो बहुत तेज़ तेज़ से फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया सारी बात सुनी तो बोली कि आप जो है अवसानी माता का पूजा करो, इससे जो है ये जो चिड़ियाँ हैं वो जी उठेंगी और फिर से आप अपने काम में लीन हो जाओगे। तो ऐसा सुन के जो है उनके मन में विश्वास जागा और वो बहन जो थी वो भी सामान जुटाने के लिए, ना तो पैसे थे ना तो कुछ थे, तो वह सभी से मांगने के लिए निकल पड़ी। लाई का वो दाना जो था वो ली हुई थी, पर भुजाने के लिए कोई नहीं था। कहाँ से लाई भुजाती, कैसे करती, वो बहुत परेशान थी, बहुत मजबूर थी। तो जाते जाते रास्ते में एक बारात आ रही थी, हंसते खेलती हुई बारात। तो बूढ़ी ये बोली बहन उनकी कि आप जो है मेरा लाई है ये भिजवा दीजिए, हमें पूजा करना है अवसानी माता का। तो वो बारात जो हंसती खेलती बारात थी वो बोली कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, देख नहीं रही हो हम बारात में जा रहे हैं और ये समय है लाई भिजवाने का, आप अपना कर लो। वो बैठ के रास्ते में रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, कहाँ लाई भिजवाए, जंगल से निकल करके वो बहुत परेशान थी। फिर उधर जब वो बारात चली गई, फिर एक शैया, मृत्यु की शैया आ रही थी, मतलब मृत्यु की बारात आ रही थी। वो लोग रोते बिलखते आ रहे थे शैया को हाथ में लिए हुए। तो ये पूछे उसमें से कोई एक आदमी था जो पूछा कि बहन आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो वो बोली कि मेरा दाना भिजवाना है, अवसानी माता का पूजा करना है, कल ही मुझे करना है और आज मैं सारा सामान जुटा नहीं पाई हूँ। अभी 7 सुहागनों को बुलाना है, बहुत सारा काम करना है, अभी तो मैं अपना प्रसाद भी नहीं बनवा पाई हूँ। तो वो आदमी बोला कि ठीक है बहन आप यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूँ भिजवा के आपको दे दूँगा। ऐसे करके वो शव को वहीं पे सुला दिए और खुद निकल पड़े। लाई भिजवा के लेके आए, चना ले आए और पूजा की सामग्री ले आए, सारी चीज़ें उस बहन को ला करके दे दिए। जैसे जैसे बारात जा रही थी, जो हंसती खेलती बारात थी, उसमें आदमी मरते गए, क्योंकि वह अवसानी माता की पूजा के लिए कुछ भी दिए नहीं, जुटा के नहीं दे पाए। और जो मृत्यु की बारात जा रही थी, उसका जैसे जैसे वहाँ लाई भूज रहा था, जैसे जैसे लाई वो भुजवा रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे उसका शरीर हिलने लगा, सर हाथ पैर सब कुछ धीरे धीरे हिलने लगा और वो शौ से उठकर बैठ गया। तो बारात का आदमी आया और रो के पूछा कि ज़रूर ये बुढ़िया ही कुछ की होगी, ये जो बहन है यही कुछ की होंगी, इनका हमने काम नहीं किया तो ये हम लोग को श्राप देंगे। तो वो बोले कि भैया हम क्या हैं, हम क्यों श्राप देंगे, आप लोग हंसते खेलते जा रहे थे, मैं इतनी परेशान थी, मैं बोली कि आप भिजवा दीजिए लाई, तो आप नहीं भिजवा पाए। और ये भैया लोग थे जो कि 100 को लेके जा रहे थे, रोते बिलखते हुए लेके जा रहे थे। इन्होंने हमारे अवसानी माता की पूजा के लिए सारी सामग्री जुटा के दिए, लाई भिजवा के दी। तो इनका जो रोना बिलखना था वो खुशी में बदल गया। इनका आदमी जो था ये उठ के बैठ गया और आपका दूल्हा जो हंसते खेलते जा रहा था उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मेरा नहीं कुछ है, ये अवसानी माता की कृपा है। आप लोग भी अवसानी माता की कृपा करें, आप लोग को भी फल की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसे कहते हुए वो माता निकल पड़ी और अवसानी देवी की पूजा बहुत अच्छे से की और उनकी भी जो चिड़िया थी वो उठ के पानी पीने लगी और वो मृत्यु से जीवित हो गई। फिर ये सब देख के वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वो भी जाकर के अवसानी माता की पूजा किया। वहाँ पे बहुत अच्छे से 7 सुहागनों को बुला करके जैसे जैसे नियम है उसी तरह से माता रानी का पूजा किया, क्षमा याचना किया और उसका जो दूल्हा था वो भी उठ के बैठ गया और फिर से बारात गई, फिर से मतलब वहाँ पे शादी हुआ और दुल्हन आई। तो इस तरह से जैसे माता रानी उनके चिड़िया को, उस बाराती को और उस मृत्यु प्राप्त हो चुके इंसान को जीवन दी, उसी तरह माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करे, माता रानी हमारे बच्चों की रक्षा करे। ये कहते हुए मैं अपनी कथा को समापन करती हूँ। बोलो अवसानी माता की जय। अपनी कृपा बनाए रखें।